जय श्री राम भाइयों। आज हम पढ़ेंगे हैमिल्टन जैकोबी बेलमैन इक्वेशन। ये बुक है डोनाल्ड कर्क ऑप्टिमल कंट्रोल की। तो यार एक क्रैश कोर्स करते हैं जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या कहानी चल रही है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत है और इसको कैसे समझा जाएगा। तो यार हैमिल्टन जैकोबी बेलमैन इक्वेशन समझने के लिए या फिर इसकी ज़रूरत समझने के लिए पहले हम एक ग्राफ प्रॉब्लम समझते हैं। आप समझो कि आपको यहाँ से बी से एच जाना है और आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यार यहाँ से यहाँ जाने में 9 रुपये लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 5 लग रहा है, यहाँ से जाने जाने में 3 रुपये लग रहा है। और आपको ऐसा रास्ता ढूंढना है जिसमें आप सबसे कम पैसे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। तो अब होता यह है कि कंप्यूटर साइंस में हम लोग पढ़ते हैं डायस्ट्रास एल्गोरिथम। वो ये करता है कि आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दे देगा आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बिटवीन। तो ऐसा कुछ निकाल के दे देगा। अभी आपका सीन ये है डायस्ट्रास के साथ कि अगर आप इस रास्ते जा रहे थे और रास्ता भटक गए, मतलब आप यहाँ से यहाँ जाने की जगह यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो फिर इस रास्ते से आपको या फिर इस पॉइंट से आपको दोबारा डायस्ट्रास एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, पूरा अपने शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढ के इस रास्ते पे पहुँचने के लिए, और जो भी रास्ता हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने शॉर्टेस्ट पाथ पता लगा लिया बी से एच के बीच में डायस्ट्रास एल्गोरिथम से, और बीच में कुछ बात हो गई और आप सही रास्ता जाने की जगह यहाँ पहुँच गए, तो फिर आपको दोबारा एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम सोचते हैं कि यार ऐसा कोई सिस्टम हो कि मुझे पता चल जाए कि सबसे कम पैसे में मैं अपनी जर्नी बी से एच की कैसे पहुँचूँ, उसको ढूंढने का कोई तरीका है क्या। तो हम क्या करते हैं, एक तरीका, एक इंट्यूटिव तरीका सॉल्व करने का इसका ऐसा होगा कि हम उल्टा चलें। मतलब अगर मैं एंड पे खड़ा हूँ और पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि क्या कहानी चल रही है, तो उससे इस पाथ को सॉल्व करने की कोशिश करें। कहने का मतलब ये है कि मैं हर स्टेट को सो एज टू से एक वैल्यू फंक्शन असाइन करता हूँ। इसका सिस्टम ये है कि आपने फाइनल पॉइंट को एक एनर्जी कह दी कि आपने इसकी वैल्यू दे दी 0, और आपने देखा यार कि यहाँ से एच से जी पे जाने का कितना खर्चा है और ई पे जाने का कितना खर्चा था। तो आपने देखा कि यार जी से एच पहुँचने के लिए केवल 2 रुपये लगता है, तो आपने वी ऑफ जी की वैल्यू 2 कह दी। मतलब ये जो जी स्टेट है, इसका जो वैल्यू फंक्शन है, इसकी वैल्यू आपने 2 कह दी। सिमिलरली ये जो वैल्यू फंक्शन है एफ स्टेट का, ये 5 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 और 3। तो इस तरह से एक और एग्जाम्पल आप अगर देखें तो ई का जो वैल्यू फंक्शन है वो 8 नहीं है बल्कि 7 लिखा है मैंने। क्यों? क्योंकि ई पे जाने के 2 तरीके हैं, ई से एच पे जाने के, कि आप या तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाइए या तो आप ऐसे चले जाइए ई से एच जाने के। तो कम पैसा किस में लग रहा है? 2, 3 और 2, तो कितना? 5 और 2 7। तो इसीलिए मैंने ई का वैल्यू फंक्शन 7 दिया है। तो इस तरह से अगर आपने अपने पूरे ग्राफ को, हर स्टेट का एक वैल्यू फंक्शन आपने दे दिया, तो आपको क्या करना है, आप जिस भी पॉइंट से स्टार्ट करें, आपको बस वैल्यू फंक्शन को फॉलो करते जाना है कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू फंक्शन है ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे देखा तो यार यहाँ पे 10 आ रहा था, यहाँ पे 5 आ रहा था, तो यहाँ नहीं जाना चाहिए, फिर यहाँ जाना चाहिए, तो आप यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे फिर जाके देखा कि यार यहाँ से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो ऐसे ही जा सकते हैं। तो आपने बस वैल्यू फंक्शन को फॉलो करते करते अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गए। अब इसका थोड़ा जनरलाइजेशन देखेंगे कि ये था एक डिस्क्रीट सिस्टम, ठीक है। अगर, और एक बात और कि ये जो कॉस्ट वगैरह दी है मैंने, ये कहीं ना कहीं मेरे इस डिस्क्रीट सिस्टम की डायनामिक्स को रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपका कंटिन्यूस वर्जन में डेरिवेशन कराऊंगा हैमिल्टन जैकोबी बेलमैन का, लेकिन ये मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिस्टम ये है कि हमें इसको समझना पड़ेगा डायनामिक्स से, कि एक सिस्टम की डायनामिक होती है। इससे मेरा मतलब बस ये है कि अगर आपको एक ओडीई दी हुई है, फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखाता हूँ, तो अगर आपको एक ओडीई दी है,
ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिस्टम ये है कि यार इस ODE को अगर आप ध्यान से देखें तो देखें, हमें बता रहा है कि हमारी एक चेंज ऑफ स्टेट जो है xt, वो किस पे डिपेंड कर रही है। वो एक फंक्शन है xt का, ut का, जो कि हमारा कंट्रोल एक्शन है, और टाइम t का। तो आप देखें, इसका आप फिलोसफिकल मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि मैं रस्सी पे चल रहा हूं और वो रस्सी हिल रही है, ठीक है। अब जो चेंज ऑफ स्टेट होगा मेरा, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा यार, कि यार मैंने क्या कदम लिया है नेक्स्ट, और उस टाइम रस्सी की क्या स्टेट है। इसको और किसी और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो यार थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, बेटर एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे अगर एक शिप उतारनी है एयरक्राफ्ट पे, एयरक्राफ्ट कैरियर पे, शिप क्या बोल रहा हूँ, प्लेन में उतारना है मुझे शिप अगर प्लेन उतारना है मुझे एयरक्राफ्ट कैरियर पे, तो क्या होता है उसका कि तीन चीज़ें कंसिडरेशन में ली जाती हैं कि यार मैं कितना थ्रस्ट लगा रहा हूँ, तो मेरा एयरक्राफ्ट जो है थोड़ा सा ऊपर पुश मार रहा है, थोड़ा सा ग्रेविटी नीचे आ रही है। तो कुछ तो सिस्टम की इंटरनल डायनामिक्स होती हैं कि यार ग्रेविटी की वजह से कुछ चेंज आएगा। अगर इसको मैं चेंज इन द पोजीशन ऑफ मेरा एयरक्राफ्ट समझूं, तो वो किसी फंक्शन होगा कि यार एक तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रही होगी, और एक जो कि हम xt से बोल सकते हैं, और एक उसका जो चेंज आएगा वो उससे डिटरमाइंड होगा कि वो क्या कंट्रोल एक्शन ले रहा है, कि वो जो एयरक्राफ्ट है वो कितना थ्रस्ट ऊपर लगा रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है ऊपर। तो इसको कोई भी समझने का सबसे जो इंट्यूटिव एग्जाम्पल होगा वो यही होगा कि आप कुछ तो प्राकृतिक शक्तियां हैं जो एक्ट कर रही हैं, और कुछ आप अपनी शक्तियों का यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका जो चेंज ऑफ स्टेट है वो एक फंक्शन होगा प्राकृतिक शक्तियों का, xt कह सकते हैं उनको, और ut का। और इस पूरे को, वो पूरी जो डायनामिक्स है वो किस तरह से दी जाएगी कि यार a विच इज़ अ फंक्शन ऑफ xt, ut एंड t। तो मेरा जो चेंज ऑफ xt है, या फिर जो मेरा चेंज ऑफ स्टेट है, अगर मैं ये समझूं कि मेरा स्टेट xt डिफाइन कर रहा हूँ कि यार मैं एयरक्राफ्ट में हूँ और उसको नीचे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो जो नीचे उतारने का जो डिफरेंस है, जो रेट ऑफ चेंज है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किसी फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी उस टाइम पे स्टेट क्या है, आपका कंट्रोल एक्शन क्या है, और टाइम t क्या है। अच्छा, अब ऐसे सिस्टम में मान लो मुझे कोई तो कॉस्ट दी गई है जे, जब एक फंक्शन का है, और वो जे फंक्शन ऐसा है कि यार मुझे मान लो ये प्लेन उतारना है एयरक्राफ्ट कैरियर पे, और कम से कम पेट्रोल लगे, ऐसे तरीके से उतरा जाए। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं जे फंक्शन से कि यार ये जो जे फंक्शन है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि मेरा कंट्रोल एक्शन क्या लिया है मैंने, मतलब मैंने कितना थ्रस्ट लगाया है, प्रेशर लगाया है अपने इंजन पे, तो थोड़ा ऊपर गया नीचे गया, और जो पूरी ट्रैजेक्टरी आई है मेरे प्लेन की टाइम t0 से लेके tf तक, उस पर डिपेंड करता है। कि मान लो यार ये हो सकता है कि मुझे अगर कैरियर उतारना था नीचे, तो मैंने क्या करा कि मैंने उसको बहुत पहले ऊपर भगाया और फिर धीरे धीरे नीचे उतारा। तो जो मेरी पूरी ट्रैजेक्टरी है, मैं सबसे समझदारी का काम ये होगा कि मैं नीचे से उतार दूं, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं उसको बहुत ऊपर ऐसा ले जाऊं और दोबारा नीचे उतारूं, या फिर कुछ बहका हुआ सा रास्ता लूं। तो उस रास्ते पे जो पेट्रोल खर्चा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि यार मेरी इंटायर ट्रैजेक्टरी थी क्या थी, कि अगर मैं टाइम t0 से स्टार्ट करता हूँ, टाइम t इक्वल्स टू 0, और tf मेरा फाइनल टाइम है, tf इसको ठीक से लिखा जाएगा, फाइनल टाइम है tf, आप समझ गए ये tf है,
तो फिर से लिखा जाएगा टी, फाइनल टाइम है टी एफ। तो आइडिया ये है कि आपका जो टोटल कॉस्ट है, जो मैंने फंक्शन जे डिफाइन किया है हैमिल्टन जैकोबी में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि यार मेरी इंटायर ट्रैजेक्टरी क्या थी, जिसको मैं इस तरह से डिपेंड करता हूँ। इट्स अ फंक्शन ऑफ जी, एंड जी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स टी, यू टी एंड टाउ। मतलब आपका इंटायर ट्रैजेक्टरी क्या थी, आपने उस पाथ में क्या क्या कंट्रोल एक्शन लिया है, और फिर टाइम टाउ तो मतलब ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, टाइम पे तो डिपेंड करेगा ही सही। तो मुझे ये कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो अभी तक बस मैंने इतना कहा है कि यार मुझे जो है एक प्लेन जो है जहाज पे उतारना है, और उसको मैं बहुत तरीके से उतार सकता हूँ। अगर मैं इस टाइम t इक्वल्स टू 0 से चालू करूँ, मेरा फाइनल टाइम t इक्वल्स टू f है, तो मैं उस प्लेन को बहुत तरीके से उतार सकता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। सबसे कम पेट्रोल कौन से रास्ते से उतारूँ तो लगेगा। तो इसको समझने का तरीका ये है कि इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम की डायनामिक्स हैं, ये OD बताता है, और वो जो पेट्रोल वाली बात है वो जे से आती है। तो हमने कहा है कि गिवन द डायनामिक्स ऐसा कॉस्ट निकालो या फिर ऐसा कंट्रोल निकालो जो कि इस कॉस्ट को मिनिमाइज करे। तो बेसिकली हमें ये सॉल्व करना है, यूटी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर हमारे पास कंट्रोल एक्शन आ गया तो हमारी बात बन गई। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि हमने बोला कि यार हम ना ये अज्यूम करते हैं कि अभी हम ऑलरेडी किसी टाइम टी पे हैं। तो हमने बोला कि हमारा जो जहाज था ये t0 पे होने की जगह ऑलरेडी टाइम टी पे है, और टी से अब फाइनल टाइम टीएफ की कॉस्ट निकालनी है हमें। तो इस इक्वेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये ऐसा लिखा है कि देखो यार, इसको ये टाइम t0 से tf था, ये टाइम t से tf जा रहा है। तो बस इतनी छोटी सी समझने की बात है। अब t से tf क्या हो रहा है यार, कि मैं ये कहता हूं कि मुझे कंट्रोल एक्शन u निकालना है जो कि इस क्वांटिटी को मिनिमाइज करे। अब आप सोचेंगे यार ऐसा कैसे होगा। ये ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई फंक्शन है, देखें यहाँ पे बुक में भी लिखा हुआ है, तो अगर कोई फंक्शन है और उसको मुझे मिनिमाइज करना है विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, तो मैं क्या करता था, मैं डिफरेंशिएट करता था उसको, राइट। यहाँ पे कहानी उल्टी हो गई है। यहाँ पे कहानी ये है कि एक फंक्शन है जे, जो कि इटसेल्फ फंक्शन है किस किस का, मैं शायद से अपने नोट से समझा सकूं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कि या फिर बुक से ही चला जाए, पहले मेरे नोट से देखते हैं फिर बुक पे चलेंगे। कि हमारे पास एक फंक्शन है जे, जो कि उसके अंदर जो आर्गुमेंट जा रहा है वो इटसेल्फ एक फंक्शन है, एक्स टी और यू टी। और हम ये कह रहे हैं अब कि ऐसा फंक्शन निकालो यू टी फ्रॉम टाइम टी टू टी एफ जो कि इस पूरे फंक्शनल को मिनिमाइज करे। तो इसका एक तरीका हैमिल्टन जैकोबी भैया ने बताया, जो जिनने भी बताया, मुझे याद नहीं है हैमिल्टन ने बताया जैकोबी ने बताया, लेकिन इसका एक करने का तरीका ये है कि यार हम क्या बोलते हैं कि जे स्टार डिफाइन करते हैं। जे स्टार बोले तो कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास वो यू मिल गया, वो यू मिल गया जो कि इस चीज़ को मिनिमाइज करता है। ये चीज़ क्या आती है, अगर हम दोबारा देखें ऊपर, जे स्टार डिफाइन करता हूँ जो कि फंक्शन है अब बस एक्स टी का, सच दैट कि वो फंक्शन मैंने u ऑलरेडी डिफाइन कर दिया टी एफ से t के बीच में। मान लो मुझे वो रास्ता मिल गया, ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इंटीग्रल को t से tf
वाले को सॉल्व करना है। देखिए अगर आप नेक्स्ट उसमें जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जी पे नोटिस करिए, अगर आप नेक्स्ट तो ये चीज़ अगर ऊपर चल के देखें हम तो हमें मिलती है कि इस फंक्शन को ध्यान से देखना, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, यही फंक्शन ऊपर भी है। तो ये रहा फंक्शन हमारा। देखो क्या हुआ है यार, इतनी सी कहानी है कि ये जो फंक्शन है ना, इसको मिनिमाइज करना है यू के टर्म्स में। तो कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ ऐसा करके मिनिमाइज इन टर्म्स ऑफ यू टी। तो ये जो ब्रैकेट आएगा वो सेम ब्रैकेट यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और इधर भी हम मिनिमाइज इन टर्म्स ऑफ यू टी कर देंगे। और उस फंक्शन को अगर मैं ये कहूँ कि यार ये मेरा फंक्शन है जे, जो कि यू टी पर डिपेंड कर रहा है, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि मैंने वो ऑप्टिमम यू टी ढूंढ लिया, तो उस जे को फिर मैं जे स्टार कहूँगा कि यार गिवन द ऑप्टिमम यू टी, ये जो मेरा जे है जे स्टार है। तो उतना ही सही लिखा है, ये मिनिमाइज करके लिख दिया इक्वेशन को। तो हम आ गए यहाँ पे। अब इसको समझने का तरीका ये है यार कि अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ जाना है और आपने अगर ऑप्टिमल रास्ता ढूंढ लिया, तो उस ऑप्टिमल रास्ते को मैं कहने लगा कि यू टी से डिनोट करता हूँ। तो उस ऑप्टिमल रास्ते पे यहाँ से यहाँ जाने का खर्चा जो है वो मैं J1 से डिफाइन करता हूँ, यहाँ से यहाँ जाने का खर्चा जो है वो J2 से डिफाइन करता हूँ। उस ऑप्टिमल रास्ते पे ये खर्चा प्लस ये खर्चा वुड बी इक्वल टू द टोटल खर्चा जो आपका आ रहा होगा, J आ रहा होगा। भाई अगर मुझे यहाँ से कहीं जाने का पता चल गया कि यार ये बेस्ट तरीका है, तो वो जो कॉस्ट आएगा आधा रास्ता कवर करने का और दूसरा आधा रास्ता कवर करने का, उसको जब मैं ऐड करूँगा टोटल J नहीं आएगा। तो उसी को कहते हैं बेलमैन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, कि आपको कहीं जाना है और आपने अगर ऑप्टिमल रास्ता ढूंढ लिया, तो वो जो कॉस्ट है अलॉन्ग ऑप्टिमल रास्ता, वो हम बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी हमने ये करा है यहाँ पे कि इस इंटीग्रल को तोड़ के दो टुकड़ों में लिख दिया और फिर ये पार्ट लिया और बाय यूजिंग, इसको कहते हैं बेलमैन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, इसको जे स्टार लिख दिया, जे स्टार एक्स टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी। अब देखो यार ये जो जे स्टार था ना, ये गिवन द ऑप्टिमम यू टी था, ये गिवन ऑल्सो द ऑप्टिमम यू है फ्रॉम टी प्लस डेल्टा टी टू टी एफ। तो कहने की कहानी ये हुई कि भाई इस इक्वेशन को इस तरह से समझने की कोशिश करी कि मुझे अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ तक जाना है और अलोंग दैट वे जो मेरा कॉस्ट है ना, वो उस तरह से मैं रिकरेंस रिलेशनशिप में ले सकता हूँ कि ये मैंने एक छोटा सा कदम ले लिया, मान लो यहाँ पे जी, और उसके बाद जो कॉस्ट होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने के टोटल कॉस्ट को मैंने जे कह दिया। और मैंने कहा कि यार ये जो छोटा सा एक्शन लिया मैंने, यहाँ पे जो छोटा सा एक कदम चला, उसका कॉस्ट जी है, और वहाँ के बाद अगेन यहाँ से जो ऑप्टिमल कॉस्ट होगा इस पॉइंट के अलॉन्ग, तो उस ऑप्टिमल कॉस्ट को जे स्टार से डिनोट किया मैंने पूरे पाथ की, और फिर उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बोला कि यार एक कदम चलने का जो कॉस्ट है वो जी है, और उसके बाद ऑप्टिमल कॉस्ट ऐड कर दो। तो इस तरह से बेलमैन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी कहते हैं उसको। तो थोड़ा सा जी ऐड करके एक कदम का हमने समझा टी से टी प्लस डेल्टा टी, और वहाँ से दोबारा हमने जे स्टार लिखा और इसको सॉल्व कर दिया टेलर सीरीज़ में। तो टेलर सीरीज़ में सॉल्व करने पे ये होता है कि अगर आप पढ़ेंगे टेलर सीरीज़ तो एक्सपेंशन, तो ये जो फंक्शन को जब हम तोड़ के लिखेंगे ना, तो ये कैसे दिखेगा, इट वुड लुक लाइक जे स्टार, ऐसा लिखा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दिया इसका, ठीक है, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया, और हायर ऑर्डर टर्म्स हो गई। ये कुछ नहीं किया, ये टेलर सीरीज लगाया है बेसिकली हमने। तो अब ये हुआ कि ये जो जे स्टार था ये तो यू पे डिपेंड नहीं करता, तो ये तो इक्वेशन के बाहर आ जाएगा। क्यों? अरे जे स्टार तो हम कह रहे हैं कि यार ऑप्टिमम यू वाला है आपका, तो
जो जे स्टार है वो हमारा आ गया इक्वेशन से बाहर। तो इक्वेशन से बाहर आ गया अगर जे स्टार, तो आप देखेंगे कि इस तरफ से और इस तरफ से कट जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में बचेगा क्या? इस इक्वेशन में बचेगा ये फंक्शन जी। देखते हैं हम, देखिए ये फंक्शन जी बचा। उसके बाद क्या बचा? जे स्टार एक्स टी। देखिए बाद में कट जाएगा, इन्होंने ऐसे लिखा है, ये बाहर निकलेगा भी। लेकिन और क्या बचेगा यहाँ पे कि इसको लिखा हमने पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वाली टर्म है, अगर आप ध्यान से देखें डेल्टा टी वैसे का वैसे ही रहा। ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। और ये जो टर्म है ना एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स टी, अगर आप अपना ओरिजिनल डायनामिकल सिस्टम लगा के देखें, ढूंढ के देखें, तो जो हमारी सिस्टम की डायनामिक्स दी गई थी वो किस तरह से दी गई थी, मैं आपको अगर याद दिलाना चाहूँ, अगर आप वीडियो रिवाइंड करके पीछे देखें, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। तो हमारा डायनामिकल सिस्टम डिफाइंड था x dot is equals to a which was a function of xt ut and t। अगर आप वीडियो ऊपर करके देखेंगे तो आपको ये इक्वेशन दिखेगी, इसी से बात चालू करी थी मैंने सारी। तो ये x डॉट क्या है? ये चेंज इन x है। ये चेंज इन x को अगर मैं डिस्क्रिटाइज थोड़ा करके लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या बताता है? ये बताएगा यार कि यार जो मेरा रेट ऑफ चेंज है वो किस तरह से बताएगा कि एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स टी डिवाइडेड बाय टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। तो ये माइनस, ये टी टी यहाँ से कट गया, तो ये था ए के बराबर। तो ये जो क्वांटिटी हमें टेलर सीरीज के एक्सपेंशन से मिली है ना, ये हमने ए को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो देखिए ये जो इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है ना, ये अगर आप देखें तो ये कुछ नहीं है, ये जो टर्म लिखी गई है एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जो कि हमारा डेरिवेटिव था, जो हमने सबसे ऊपर डायनामिक डिफाइन किया आया था। तो ए टाइम्स डेल्टा टी, तो ये ही यहाँ पे लिखा है। तो अब आ गई बात हमारी यहाँ तक। अब हम बोलते हैं कि ये जो अब बची कुची कहानी बाद में आई कि मतलब इस इक्वेशन में से भी अगर आप देखें तो यार ये जे स्टार टी एक्स टी तो बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि जे स्टार है, टाइम डेरिवेटिव है, यू पर डिपेंड नहीं है। बचा क्या हमारा? बचा हमारा जी का फंक्शन जो कि यू पे डिपेंड कर रहा है, जो अंदर का ये पूरा फंक्शन है अगर हम देखें, क्योंकि ये भी यू पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ए जो है फंक्शन में यू का आता है। अब इसको दोबारा डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं इसको हटाने के लिए, तो हमारे पास आ जाती है ये इक्वेशन। ये जो पीडीई है विद द बाउंड्री कंडीशंस, इसको आप थोड़ा देखें ध्यान से। तो ये क्या हो रहा है? ये पीडी डिफाइन हो रही है कि यार जे का डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट में, जे का डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये मिनिमाइजेशन टर्म है। तो ये जो अंदर की पूरी टर्म है ना, इसको कहा जाता है विद्वानों के द्वारा हैमिल्टोनियन। तो आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, जी प्लस जे स्टार, ये जो पूरी टर्म है ना अंदर की, इसको हमने बोला हैमिल्टोनियन। और हमें इस हैमिल्टोनियन को u के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज करना है। u इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वो जब हम करते हैं हैमिल्टोनियन को u के रिस्पेक्ट में, जब हम मिनिमाइज करते हैं, वो जो वैल्यू आती है उसको हम इससे डिनोट करते हैं h x u स्टार j स्टार। और उस वैल्यू को फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दोबारा इस इक्वेशन में। तो यहां से आ गई कहानी यहां की, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं हैमिल्टन जैकोबी बेलमैन इक्वेशन। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो